वोट हमारे में। देखो मेरी बात सुनो, जिस कम्युनिटी से मैं संबंधित हूँ 2,30,000 प्लस वोट उनका है, 2,30,000 प्लस वोट उनका है और 220 प्लस जाटों का है। ईमेल लाने में भी सारे के सारा काम शरद पवार जी का किया हुआ है। देखो जब चारों तरफ आवाज दूसरी आती है, हर एक आदमी विचलित हो जाता है। सीट भी कहते थे भाई आप ही निकालते हो, पिछले 2019 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और कुलदीप शर्मा सीट भी नहीं निकालता और फिर भी उसको लास्ट में जाके दे दी। की बात सुन ली, उसको हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया। अब तो उसका नाम है, बस फाइल तो देख ली, फाइल में नाम नहीं छूटता है। हम लोगों को समझाते समझाते थक लीजिए। आपस में बात करके ग्रुप बना लें और भाई किस किस जोन में कैसे कैसे हमने काम करना, आज की स्थिति और इसमें सुधार कैसे लाना है। पहले मैं आपसे अभी मैं आपसे बात करूंगा, पहले मुझे बताओ आपको पार्टी का नाम ध्यान है कि नहीं है, कि किस पार्टी की मीटिंग चल रही है? सभी को पता है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। शरद चंद्र पवार वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। आप सबको मेरे ख्याल स्पष्ट होगा भी ये, नहीं तो मैं बात साफ कर दूं। नाम नीतीश कुमार का कभी किसी का आता रहा, ये शरद पवार जी का हुआ चलाया वही अभियान है। और कांग्रेस आज जिस स्थिति में इस इंडिया गठबंधन में है, ड्राइविंग सीट पे तो वही बैठी है, इसको इस स्थिति में लाने में भी सारे के सारा काम शरद पवार जी का किया हुआ है। देखो जब चारों तरफ आवाज दूसरी आती है, हर एक आदमी विचलित हो जाता है। हम भी महीने 1.5 महीने से इन झटकों को झेल रहे हैं। कोई आएगा चाणक्य का तो ये नाम पक्का हो गया, कोई आएगा कि भाई मेरी बाबरिया जी से बात हुई है, कोई मैं लिखा हुआ देख के आऊं। लंबी जाते थे भाई क्या हो गया सर, हम बात पूछ करते थे किसी किसी से, और वो बेचारा मैं पागल लग गया वो सोचने। तो और ये सारे कहेंगे भाई शरद पवार जितना बड़ा नाम किसी का नहीं, और फिर भी ऐसी बातें। जब हमने तो टिकट भी मांगी शरद पवार जी से, शरद पवार जी ने अपने आप उन्होंने आदेश दिया और हम तो उनके आदेशों की पालना में काम कर रहे हैं। फिर टिकट के बारे में शंकित क्यों हो? क्या होने की जरूरत है? बताओ आप। नहीं। मेरे पास रात की आदमी आ गई, मेरे आदमी ने मैंने मैसेज दिया फलाने दिल्ली से आ रहे हैं, AICC से, AICC। मैं भी मेरे में कुछ चुपता जाके अरे AICC से आ रहे हैं और कोई को खबर लेके आएंगे, देखेंगे। मेरे कमरे में दफ्तर में उस टाइम वो रामफल हैं चेयरमैन थे, पहले ब्लॉक समिति ने लोहड़ी के, वो बैठे, डॉक्टर मंगेराम बैठे और एक राजवीर थे बच्चों के, वो बैठे। आते ही उन्होंने कहा जी बाहर चलो, उनको बाहर कर दिया जी। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी, इनके सामने कर लो बात, नहीं बाहर कर दिया और फिर उठकर दरवाजा कर दिया बंद। और मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी, क्या सीक्रेट बात कर दी, क्या खजाने की बात कर रही हो? पहले जब शैलजा से मिल गया, अच्छा। और हमने उनको कह दिया कि सीट निकालते हैं तो मराठा में निकालते हैं, वैसे सीट निकलती नहीं। एक RSS का आदमी मेरे को क्या कह गया कि अगर कोई और उम्मीदवार आया तो वह 4 जून को 10 बजे अपने घर चला जाए, और अगर आप उम्मीदवार आए तो 4 जून को मनोहर लाल खट्टर 10 बजे अपने घर चला जाए। इसलिए कहा भाई इतना फर्क है, इतना फर्क है। और सारे के सारे करनाल लोकसभा में शोर भी उठा हुआ है, और ये शोर में क्या सारे हरियाणा में भी उठ गया। आज स्थिति ये है, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद भी नहीं करता,
10 की 10 भाजपा करनाल की से सीट है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चाहे वो डरा के हो, मराठा वीरेंद्र चाहे वर्मा कंफ्यूज करके हो, एनसीपी के और चाहे वो प्रदेश किसी अध्यक्ष तरह से है, हो। उनके द्वारा आज एक बैठक बुलाई अब गई है करनाल की और लोकसभा सीट संबोधित करते नजर आ हमें रहे तो हैं। शुरू से पता है इस बात का। हमने तो पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को ये बात कह दी थी, सोनीपत की सीट निकलेगी तो करनाल की आवाज से निकलेगी। अगर आपकी करनाल मजबूत है तो सोनीपत की सीट निकलती है और प्रभाव इसका में रोहतक तक भी जाता है। समझ में ही बात आती थी उनके, सीट भी कहते थे भाई आप भी निकालते हो। पिछली 2019 की बात बता रहा हूं आपको मैं। और कुलदीप शर्मा सीट भी नहीं निकालता और फिर भी उसको लास्ट में जाके दे दी। तो देखिए तमाम जो करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं इस बैठक में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में ये लोग देखिए एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा वो लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी जगह से गायब हो जाएगी, इंडिया गठबंधन का बोल बंद हो जाएगा। राठा जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राठा जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ जी। तो वो आए मेरे पास, दरवाजा कर दिया तब कि शैलजा जी से बात करते हैं। अच्छा, तो कहते हैं वो कह रहे हैं उनको टिकट दे देंगे, हम पूरी कोशिश कर देंगे, तो हम बचा के उनसे बात कर लें, आप अगर कर लो। तो वो मेरे से बात करने आए कि जी शमशेर गोगी से हम बात कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंभीर बात होती ना तो मैंने आपके आगे खोल ले दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात का मजाक खुद ही बना दिया, इसलिए मेरे को खुद निपट रही है। मैंने कहा मैं इतनी बड़ी शख्सियत शरद पवार जी, मालूम हो गया शरद पवार जी बहुत ऊंचा नाम, मैं उनको छोड़ के तो मैं कांग्रेस में आऊं पहले शैलजा जी की शरण में, और फिर शैलजा जी मेरे लिए कोशिश करें टिकट कहां पर भाई, या तो टिकट दे सीधा, ठीक बात है मेरी करता भाई है। तो ये मेरा चक्रवात ले आया कि इतने दूर से ड्रामा से कर दिया आपने इतना, फिर हमारे साथी भी ऐसे पता नहीं कहाँ चले गए, मैं टेलीफोन दूंगा और भाई तुम अंदर आ जाओ। तो भाई समाज में हर तरह के आदमी होते हैं और जैसे हालात चल रहे हैं वैसे वैसे तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। हमें एक बड़ा नाम हमारे साथ लगा हुआ है माननीय शरद पवार जी का, अब उन्हीं की देखरेख में हम सारा काम कर रहे हैं, अब उन्हीं के कहने के अनुसार कर रहे हैं, अब उन्हीं की वजह से हमें बेफिक्री है। ठीक है, विचलित हम भी हो गए, लेकिन अब कोई बात आती है ना, मैं विचलित नहीं होता। तरह तरह की बात सुन ली, अब उसका हो गया, अब उसका हो गया, अब उसका हो गया, अब तो उसी उसका नाम है, बस फाइल तो देख ली, फाइल का नाम नहीं सुनता है। हम लोगों को समझाते समझाते थक लिए। अभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करे उस तरह भाई, ऊपर वाला नहीं करना, ऊपर वाला नीचे वाले को देगा क्या? भी नीचे से फिर फाइल पढ़ के चलेगी, फिर उसकी अप्रूवल असिस्टेंट से चलेगी, फिर सुप्रीडेंट करेगा, धीरे धीरे सेक्रेटरी के पास पहुंचेगी, फिर वह मंत्री बजाओगे, फिर मुख्यमंत्री बजाओगे। पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे काम किया, ऊपर वाले ने करना है, नीचे वाले किसी का नाम लेते रहो। पहले तो ऊपर वाले ने करना है ना, कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये बातें मैंने थोड़ी सी आपके सामने इसलिए रखी ताकि आप विचलित ना हो। चुनाव क्या है, ये राजनीति में एक युद्ध है, घम युद्ध का घमासान है। इसमें जिसके सैनिक थोड़े से भी हिल गए ना, समझो मर गया। समझ रहे हो, आप में थोड़ा सा भी डामाडोल हो गया, समझो कुछ नहीं, खत्म। यही बात वोटर की होती है। कौन सी वोट छोटी और कौन सी वोट ऊंची, कौन सी वोट हल्की और कौन सी वोट भारी। जो वोट मजबूत होती है वो तो हवा बदलती है, रुख बदलती है चुनाव का, जब उल्टा भी चल रहा हो फिर भी रुख बदलने के प्रयास करते रहती है। और दूसरे जो है उनके मुख की तरफ देखते नहीं कि हवा का रुख किधर बनेगा, वो शोर शराबा जो होता है उससे वो आगे रहते हैं।
अब शोर शराबा करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसी बहुत सी लोग होती हैं। ऐसा शोर शराबा करने की ही योजना हम बना रहे हैं, किस किस तरह से हमें वो शोर शराबे को उठाना है। अब आपने पार्टी का नाम बता दिया। अब वो क्योंकि शरद पवार के सूत्रधार है, शरद पवार जी का किया धरा सारा काम है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो खटकेंगे ना, खटकेंगे या किसी तरह इनको दबा लो, इनको अपने पाले में ले आओ, और सारा काम बना बनाया है। उन्होंने परिवार भी तोड़ दिया, उनका पार्टी भी तोड़ दिया, उनकी चुनाव निशान भी छीन लिया, पार्टी भी छीन ली। ये मैं आपको बताऊं, जो इनका चुनाव चिन्ह आज है, पहले तो मुझे बताओ भाई, आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी का जो है चुनाव चिन्ह पता है? बहुत अच्छी बात, हमारी भी मत बढ़ाएगी। ठीक है, और क्या स्टेटमेंट आई थी उसकी पहले? ये तुल रहा है, ये बजेगा तो दिल्ली का सिंहासन हिलेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो बातें करते हैं ना यहाँ के भी, ये कोशिश में है। अब आप अभी पूरे मजबूत नहीं हुए, अभी आप भी कमजोरी की बातें करते हो। और हम कहेंगे ना, एक तरफा चुनाव है जी, हम कह देंगे यार इस चुनाव चिन्ह पे आ जाएंगे तो क्या होगा, है ठीक है ना। इतना में तो ये बड़ा दूसरा विरोधी है, वो सारा तहस नहस कर देते ना को, जबकि कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए भाई, कोई सा हम लोग इस बार युद्ध जीत देंगे। अब हर एक पार्टी अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करती है, हर एक आदमी भी अपने आप को आगे निकालने का प्रयास करता है। ये तो स्वाभाविक है, ये तो एक समझो नेचर का एक सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। कांग्रेस वाले भी चाहते हैं जाके भी इसको कांग्रेस भी सीट कांग्रेस के नाम कर लो। अब हमने नहीं है, हमारे सोचने की बात नहीं है। जब हम शरद पवार जी की जिम्मेदारी पे एक बात लेके चल रही है, जो वो कहेंगे वैसा करेंगे, तो ये तय तो उन्होंने करना कि आपको हाथ पे लड़ाई या तुर्र पे लड़ाई। ठीक है, आप तो दोनों के लिए तैयार हो। राठा जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राठा जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम समझाते हैं उनको, और हम समझाते हैं अपने आदमी को। मैं कितनी वोटों का फर्क पड़ जाएगा, कितने 50,000 लाख का तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि वोटों का फर्क पड़ेगा। अब दूसरी बात, अब अभय चौटाला जी की बात आई थी, उन्होंने कहा भाई मराठा वीरेंद्र वर्मा इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनते हैं, तो हम उनके सामने चुनाव पहुंचा है कि उनके कैंडिडेट उतार देंगे। और वो इस बात पे भी कांग्रेस को नहीं समर्थन देते अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हाथ के निशान पे तो हम उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसा क्या होगा, नुकसान होगा। आज के दिन तो वो वोट और हमारी वोट एक हो रही है, वो तो एक ही। अब तुलना पहले वो उतारेंगे, तो आपकी जो वोट 20-30 हजार का झटका लगना था, वो झटका पूरा होता ही नहीं होता है। होता है जी। ठीक है भाई, वैसे तो हो सकता है वो इंडिया के गठबंधन में आ जाए, तो मतलब इस बात से नहीं घबराना हमने कि भाई कौन सा निशान है, क्या है, इंडिया गठबंधन की तरफ से है।
फिर ये जब घबराहट आप में, तो ये घबराहट तो फिर मारो निशान तो मराठा वीरेंद्र वर्मा है जी। नहीं, ये घबराहट तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी वाले को भी नहीं चाहिए थी। उनको तो घबराहट नहीं है, फिर आप में घबराहट दूंगा। इसे मतलब वो वोट वहां का मजबूत है, हमारा बड़ा वोट कमजोर है। अब 2 महीने समझ लो, गांठ मार लो, हमने कमजोरी की बात अपने मुंह से निकालनी नहीं। हाँ, बॉम अपने कमजोर दिखाने ही नहीं, हमने मजबूत बन के रहना है और एक ही बात गांठ मार के चलनी है कि हमने ये चुनाव जीतना है। और भाई ये जीते तो हम खड़े हैं, हमने तो सारे भारत में सबसे ज्यादा अंतर से इंडिया गठबंधन की सीट ये बात है। ठीक है, इस बात पे चलेंगे हम तो हमारे को कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। चुनाव जब होता है और रूलिंग पार्टी जो होती है उसके पक्ष में जब वोटर होता है उसका शोर पहले ही उठ जाता है। 14 और 19 के 2 चुनाव देख लिया ना आपने। और जब जो रूलिंग पार्टी है उसको किनारे लगाना होता है तो, और वह दहशत फैलाने वाली पार्टी है, डर में डालने वाली पार्टी है, तो लोग चुनाव में के दौरान चुप्पी साधते हैं। आज चुप्पी है कि नहीं है? ये चुप्पी क्या दिखा रही है? सारे हिंदुस्तान में चुप्पी, हरियाणा में नहीं। कभी सोचो हरियाणा में है, ये सारे हिंदुस्तान में आज चुप्पी है। सब जगह चुप्पी है, सब डरते हैं खुला बोलने में। खुला बोलते हुए सारा को डर लगता है कि इतना खुला बोल जाए तेरे पर कोई न कोई आफत पड़ी। ठीक है ना। और जो मुद्दे पर कहते हैं वो खुला बोल रहा है, लेकिन है कितने वो जीरो पे लाते हैं कभी, वो चुप तो रहेंगे। तो चुप्पी बता रही है कि तूफान आएगा इस बार चुनाव में। अब तूफान में भी जिसके फेवर में तूफान चल रहा होता है ना, उसके कैंडिडेट फिर भी आते हैं। अब करनाल वाला को गलतफहमी में आ जाए कि भाई तूफान तो आएगा, फिर तो कोई बिगड़ हो जाएगा, जीतेगा। हालात बने हुए हैं ऐसे, परमात्मा ने बना रखे ऐसे हालात कि कोई और आए तो ये सीट फिर भाजपा ले जाएगी। और अब आप हिम्मत करोगे, आप कहां पहुंचोगे? कहीं करके पहुंचोगे। क्यों? जब लोकसभा में माहौल बना होगा आपका, फिर विधानसभा जीत जाएगा मैदान से। ठीक है कि नहीं है? और फिर 2 मुख्यमंत्री घोषित करोगे आप, फिर आपका नाम कहां जाएगा? तो हाँ, तो जी एक हमने और सुनी है बचपन से, अभी लड़ाई तो हल्ले की थी और चुनाव हल्ले की। पंजाबी में है ना, लड़ाई हल्ले की। ये भी लड़ाई है और हल्ले बड़े की जीत है। और हल्ला किसने मचाना? हम सबने मचा देंगे ना हल्ला। और इस बार भाई हमने बस जो है अब एक कसर छोड़नी नहीं कोई, इस बार हमने कोई कसर छोड़नी नहीं। आज तो थोड़ा सा माहौल मौसम का दूसरा हो गया, सूरज ने दिखा। ठीक है, शुभ संकेत है इसके। मई के महीने में गर्मी कितनी हो पता है ना? बहुत ज्यादा हो जी, बहुत ज्यादा। गर्मी में सारी तो भी इस बार गर्मी को भी बर्दाश्त करते हुए यह आपके अनुकूल है मौसम। जो वोटर भाजपा का है ना, वो नहीं धूप में रह सकता। उनकी वोट की पड़ेगी। और हमने इस बात का ख्याल रखना भाई, हमने वोट ज्यादा से ज्यादा भुगतानी है। 100 की 100 कोई तरीका हो, अपने अपने गांव में अभी से माहौल बनाना शुरू करें। नल्लो का वर्कर ही अड़ता था ना आपके आगे, दूसरा कोई वर्कर तो नहीं अड़ता था। ये नल्लो वाले तो हमारे साथ हैं। तो अपने गांव में माहौल बनाओ और ताकि चुनाव के पास आके गांव की पंचायत बुला के फैसला लो भाई चुनाव एक तरफा करो ना गांव का। ठीक है ना?
ताकि आपकी वोट परसेंटेज भी बढ़े और आपकी वोट संख्या भी बढ़े। तो बहुत से जो उठा देंगे हमारे बोली है हमारी, और नगर के नगर पड़ेगा करनाल है, पानीपत है के मुकाबला हो उनका। कितनी वोट है हमारी भाई? देखो मेरी बात सुनो, जिस कम्युनिटी से मैं संबंधित हूँ 2,30,000 प्लस वोट उनका है, 2,30,000 प्लस वोट उनका है और 220 प्लस जाटों का है। समझ गए ना? अब हम सिख का और मुस्लिम का इकट्ठा लगा के चलते हैं तो 2 लाख वोट उनका बनता है। तो करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं लगातार और भाई मराठा वीरेंद्र चमार वर्मा समाज का और वाल्मीकि समाज का कार्यकर्ताओं 3 को लाख वोट संबोधित इनका करते बनता नजर है। आ रहे हैं। एनसीपी के प्रदेश ठीक है। अध्यक्ष हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा। लोकसभा चुनाव और को भाई लेकर 1.5 तमाम लाख पार्टियां वोट कश्यप समाज का तैयारियां कर रही है, मैदान में है। और उसी कड़ी में मराठा वीरेंद्र वर्मा द्वारा आज करनाल के अंदर बैठक बुलाई गई है। जो संख्या होगी बोल दूंगा।